शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा सत्यता की शक्ति पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। भक्ति में भी भगत कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। जब बाबा धरती पर आते हैं, सत्य बातें सुनाकर हमारे जीवन का परिवर्तन कर देते हैं। भक्ति में भी बहुत सारी बातें हम सुनते आए, परंतु उन बातों ने हमारे जीवन को परिवर्तन नहीं किया। जो बाबा हम बच्चों को बातें सुनाते हैं वो दिल को लगने वाली है। जब कोई चीज हमारे दिल में चली जाती है तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि सत्यता की शक्ति ही महानता है। सत्यता की ही दुनिया में मान्यता भी है। सत्यता की शक्ति से ही बाबा ने हम बच्चों को अपने सत्य स्वरूप की पहचान दी। और बार बार मुरली में हम सुनते हैं ना, बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने आकर के खुद की पहचान दी, अपनी भी पहचान दी। सत्य पिता का परिचय जब आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो बाबा के साथ हमारा बुद्धि का तार छूट जाता है और हम परमात्मा अभिमानी बन जाते हैं। फिर बाबा ने आकर के सृष्टि चक्र का भी हमें सत्य परिचय दिया, जिससे पूरे साइकिल का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में आ गया। फिर भक्ति में भी तो गायन है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा ही सत्य है, शिवम माना कल्याणकारी भी है, और गुण शक्तियों की सुंदरता भी बाबा के अंदर भरी हुई है। फिर दुनिया में गायन करते हुए कहते भी है सच तो बीठो नच। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो सदा खुशी में नाचता रहता है। कहते हैं ना सच की नाव डोलती है, डूबती कभी नहीं है। क्योंकि उस नाव का खिवैया भगवान खुद है, तो वो कभी भी उस नाव को डूबने नहीं देता है। बाबा कहते हैं यही सत्यता की शक्ति जो सारी प्रकृति को परिवर्तन करके उसे सतो प्रधान बना देती है और पूरे युग को ही सत्य युग बना देती है। यही सत्यता की शक्ति आत्माओं की सद्गति कराकर हमारी श्रेष्ठ तकदीर बना देती है। हर आत्मा हमारे सत्यता की शक्ति के द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय के बाद गति और सद्गति में वो आत्माएं अवतरित होगी। बाबा ने एक बार कहा था कि यही सत्यता की शक्ति एक पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता, ऐसे ये बाबा की जो सत्यता की शक्ति है वो हमारी आत्मा को परिवर्तन कर उसे सतो प्रधान बना देती। प्रकृति को परिवर्तन करके उसे भी संपूर्ण बना देती। यही सत्यता की शक्ति समय का भी परिवर्तन कर, यानी संगम युग जो हीरे समान युग है, उस युग में हम अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त बन जाते। यही सत्यता की शक्ति सर्व सामग्री को भी सुंदर सतो प्रधान बना देती, हमारे सर्व संबंधों को भी मधुर बना देती।
यही सत्यता की शक्ति हमारे संस्कारों को भी दिव्य बना देती। यही सत्यता की शक्ति हमारे आहार को भी बदल देती। सतयुग में देखो हमारा खान पान कितना शुद्ध पवित्र होगा। यही सत्यता की शक्ति हमारे व्यवहार को भी बदल देती। तो सब कुछ अच्छा सत्यता की शक्ति से बाबा कहते बन जाएगा। फिर बाबा कहते यही सत्यता की शक्ति भक्ति में सत्य वचन के रूप में उसकी महिमा होगी। कोई भी गुरु संत आदि कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं भगत लोग? सत्य वचन महाराज। तो उस प्रकार से ये सत्यता की शक्ति हमारे देश को भी अविनाशी बना देती है। हमारा वेश भी देखो अविनाशी बन जाएगा, क्योंकि आधा कल्प तो हम देवताई वेश में रहेंगे। फिर आधा कल्प बाबा कहते हमारा यादगार चलेगा, जो आज तक भी भक्ति में भगत लोग हमारे चित्रों को सुंदर सुंदर ड्रेस पहना करके सजाते रहते हैं। हमारे कर्तव्य चरित्र सब सत्य हो जाते हैं। हमारे कर्तव्य का यादगार भक्ति में भागवत को बना दिया है। और हमारे चरित्रों की अनेक कहानियां हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं। तो बाबा कहते यही सत्यता की शक्ति ने देखो हमारी दिनचर्या अच्छी बना दी, हमारे भोजन को अच्छा बना दिया। तो जहां सत्यता है वहां पर हर कर्म का यादगार बन जाता। जहां सत्यता है वहां पर बाबा भी है, और वहां पर हमारी विजय सदा बनी हुई है। तो